जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूएसडी न्यूज़ पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना संक्रमण से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन तक की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना इस तरीके से फैल रहा है जैसे कि जंगल में कोई आग फैलता हो, और भारत में कोरोना बहुत ही भयानक रूप ले रहा है। अगर हम कोरोना के इस चेन को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। वो गाइडलाइंस हमसे बेहतर जानते होंगे आप। वो गाइडलाइंस यही है कि मास्क का यूज़ करना, लेकिन अब एक मास्क से काम नहीं चलेगा। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कम से कम 2 मास्क का यूज़ करिए, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इनके इंटर करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है एक मास्क में। इसीलिए कम से कम 2 मास्क का यूज़ कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। समय समय पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन कीजिए, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, और बाहर अभी निकले ही नहीं। और अगर किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ता है तो 2 गज की दूरी को जरूर मेंटेन करें, क्योंकि 2 गज की दूरी इसलिए मेंटेन करने कहा जाता है क्योंकि कोरोना जो है वो ड्रॉपलेट्स से फैलने वाली बीमारी है। और ड्रॉपलेट्स जो है सो ग्राउंड पे सेटल डाउन होने में कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। और अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए उस 5 से 6 घंटे के अंदर, तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो ये तो हो गई हमारी कोरोना संक्रमण की कहानी। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन क्या है। भारत में अभी जो वैक्सीनेशन चल रही है इसमें 2 वैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। पहला है कोविडशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन 90 to 95% प्रभावी है कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने में। आपको जो भी वैक्सीन उपलब्ध है आप उस वैक्सीन से वैक्सीनेशन करवाइए। खैर, भारत में तो पहले 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया था, और वह ज़रूरी भी था क्योंकि उस एज में जाके लोगों की इम्यूनिटी जो है सो वीक हो जाती है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी था पहले। खैर, वो तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इजराइल को देखकर भारत भी अब 18 प्लस वाले लोगों के लिए लगभग सभी राज्यों में 9 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है। इजराइल पहला देश है जो कि वैक्सीनेशन के दम पर कोरोना मुक्त हो चुका है। उसने अपने पूरे आबादी को वैक्सीनेशन से वैक्सीनेट कर दिया है। 18 प्लस वाले जितने भी लोग हैं हर किसी को वैक्सीनेट कर दिया है। बच गए हैं बस उनके 18 से नीचे के जो उनके कंट्री के बच्चे हैं, बस वो बच गए हैं। उसके लिए भी वो ट्रायल स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत जल्द वो सबसे पहला ऐसा कंट्री होगा जो कि कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार भी 18 प्लस वालों के लिए जो है सो वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाई है। तो आप लोग इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाइए और अपने उम्र के दायरे में आके वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो है सो वैक्सीनेशन करके जो गरीबों को मारना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गरीबों को मारने का मकसद होता वैक्सीनेशन से, तो जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर खिलाड़ी हैं, राजनेता हैं, आप देखते होंगे सबसे पहले वैक्सीनेशन वही करवा रहे हैं। वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय बेरोजगार बैठे हुए हैं, और वो जो है सो अफवाहों की मैसेज को पूरे दिन व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए वायरल करते रहते हैं, जिससे लोगों के बीच अफवाह फैलती है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल नहीं हो रहा। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो रहा। डेथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा वैक्सीनेशन के कारण। डेथ का कारण कुछ और हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो अभी तक डेथ की जो है केस है एक भी नहीं आई है इंडिया में। इसलिए हमारे देश की जो है तो वैक्सीनेशन के बाद डेथ रेट 0% है। और नॉर्मली डेथ रेट की बात करें अगर कोरोना से, तो वो 1% है। 1% इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट रिपोर्ट जारी करती है रोज, वो 4 लाख लोग अभी इस वक्त रोज संक्रमित होते हैं, और उसमें से 4000 लोगों की जान जाती है, तो 1% ही हुआ ना। तो इसलिए हम कहें कि 1% जो है कोरोना संक्रमण के बाद डेथ की परसेंटेज होती है, और वैक्सीनेशन के बाद डेथ परसेंट इस वक्त 0 है हमारे देश में। और कुछ लोगों का कहना यह भी तो था कि वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हम एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लीजिए आज मैं कोरोना संक्रमित हो चुका हूं और कल जाके मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया, तो वैक्सीन इतना जल्दी भी काम नहीं करता है। वैक्सीन 100% प्रभावी उन्हीं के लिए है जो अभी तक कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं। लेकिन मैं कोरोना संक्रमित हो चुका हूँ, उसके बाद वैक्सीन लिया हूँ 1 दिन के बाद, तो कोरोना हमारे शरीर में पहले पहुंच चुका है, तो कोरोना अपना काम जल्दी करेगा। क्योंकि अगर मैं आज दिल्ली निकलता हूं और कोई मुझसे 1 दिन पहले दिल्ली निकल चुका है, तो बात जाहिर सी बात है कि वो हमसे जल्दी दिल्ली पहुंच गया होगा, और हमसे ज़्यादा जानकारी हो गई होगी उसके पास दिल्ली के बारे में। तो इसलिए कोरोना जल्दी काम शुरू करता है, और उसमें भी अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तभी हमारे बचने का चांस हो जाता है। और वीक इम्यूनिटी वालों की भी डेथ नहीं होती है, शायद ही किसी केस में उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें, अपने उम्र के दायरे में आके वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।